अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 11 सितंबर 2022। आज भी हम तीनों एडिटोरियल डॉन में पब्लिश हुए हैं वो करेंगे। पहला एडिटोरियल हमारा है एन अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, अब अपील की गई है किसकी जानिब से की गई है? यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो जैसे हमको पता है कि जो पाकिस्तान आए हुए थे। ठीक है, उनकी जानिब से दुनिया को ये अपील की गई है खासतौर पर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो इतनी सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं। ठीक है, उस वजह से एडिटोरियल है कि इनका जो विजिट था यहाँ पे और इसमें क्या कुछ हमें हासिल हुआ उसको हम देखते हैं। Currently, UN Secretary General Antonio Guterres joined the premier on Friday to urge the world to help Pakistan as it struggles to cope with the aftermath of catastrophic floods. उनका यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है, नाम इसका आपको जरूर आना चाहिए। क्या नाम है इनका? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ज्वाइन द प्रीमियर। ये आए मिले आके किससे? प्रीमियर से। यहाँ प्रीमियर क्या मुराद है? शहबाज शरीफ, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, उनकी बात हो रही है कि ये दोनों आके मिले। कब मिले? ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मिले। और क्यों मिले? टू अर्ज द वर्ल्ड के लोगों पे ये को ये जोर दिया जा सके लोगों पे, टू हेल्प पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान की मदद करें एज इट स्ट्रगल्स, क्योंकि जिस तरह ये स्ट्रगल कर रहा है क्या करने के लिए? टू कोप विद द आफ्टरमैथ ऑफ कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स। कोप विद करने का होता है किसी चीज़ से डील करना। ठीक है, और आफ्टर मैथ होता है कॉन्सिक्वेंसेज, आमतौर पे किसी अनप्लेजेंट इवेंट है उसके बाद जो है ना, आफ्टर मैथ उसके बाद कुछ और। यहाँ पे किस चीज़ के हवाले से बात हो रही है? कैटास्ट्रोफिक फ्लड, जो तबाहकुन जो सैलाब आया था उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है आफ्टर मैथ जो है ना, उस हवाले से बात हो रही है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुलाकात की यहाँ पे हमारे पास शहबाज शरीफ से फ्राइडे को, ताकि ये जोर दिया जा सके दुनिया को कि जी वो पाकिस्तान की मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना स्ट्रगल कर रहा है, मुश्किलात का शिकार है। किस तरह ये है डील करना है कॉन्सिक्वेंसेस को, किसकी वजह से आए हैं ये तबाहकुन सैलाब, इसकी वजह से आए हैं, उसको ये डील करना है। पाकिस्तान नीड्स मैसिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिकवर, ही सेड। उनका पाकिस्तान को जरूरत है बहुत बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की, माली इमदाद की, टू रिकवर, ताकि वो क्या है इससे रिकवर कर सके जितना नुकसान हुआ है। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। Days before, Prime Minister Shehbaz Sharif had warned that the country would need trillions of rupees to rehabilitate 33 million Pakistanis who have seen their lives washed away by the surging waters. अच्छा, कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या वार्निंग जारी की थी, खबरदार किया था कि वो मुल्क है उसको ज़रूरत होगी ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की, ताकि दोबारा आबादकारी की जा सके 33 मिलियन पाकिस्तानीज की, जिन्होंने देखा है अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल क्या है वॉश्ड हुए होते हुए, बिल्कुल तबाह होते हुए पानी की वजह से। बिल्कुल जो इनके सारे माल वैसी चीज़ें सारी क्या है तबाह हो गई थी। किसकी वजह से? बाय द सर्जिंग वाटर्स। सर्जिंग है तो ये बढ़ते हुए पानी। ठीक है, ये इतना सैलाब आया था, उस वजह से ये सारी तबाहकारियाँ हुई थी। तो उसके लिए शहबाज शरीफ ने खबरदार किया था कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की ज़रूरत है ताकि इनको दोबारा आबाद किया जा सके, इन 33 मिलियन पाकिस्तानियों को। ठीक है, with nearly 1,400 people dead, around a million livestock lost, as well as homes, crops, roads, and other infrastructure destroyed or damaged, new estimates put the economic losses at about $20 billion. अच्छा, क्योंकि देखें अभी तो हम सिर्फ तखमीना ही लगा सकते हैं। शुरू में अगर आप एहसन इकबाल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो जो शुरू में तखमीना लगाया गया था वो $10 बिलियन का लगाया गया था, लेकिन जैसे जैसे जो हमें और मालूमात हासिल हो रही हैं और रसाई हासिल हो रही है मीडिया की और लोगों की, तो अब ये तखमीना कहाँ तक चला गया है? ये $20 बिलियन तक चला गया। और यहाँ पे कह रहा है कि जी, और बाकी बता रहा है कि बाकी क्या तबाहकारियाँ हुई हैं कि जी 1400 लोग मर गए हैं, तकरीबन 10 लाख जो है ना वो माल मवेशी जो हैं वो मारे गए हैं, और इसके अलावा जो है घरों को नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, रोड्स को और दूसरा जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान हुआ है, वो तबाह हो गया है या क्या है डैमेज हो गया है। तो ये नया तखमीना आया है वो ये है कि जी माशी नुकसान जो है ना वो कितना है। उन्होंने अभी भी ये तखमीना लगाया $20 बिलियन, अभी भी यकीनन इससे ये बहुत ज़्यादा होगा। However, no estimate can capture even a fraction of human cost of the tragedy that continues to unfold in the affected parts of the country as the cash-strapped government struggles to deliver emergency services to the stranded people looking desperately for shelter, food and medicine. लेकिन उनका कोई भी एस्टिमेट, कोई भी तखमीना ये नहीं कैप्चर कर सकता एक फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन कॉस्ट, जो इंसानी कीमत है उसकी क्या है फ्रैक्शन भी जो है ना वो कैप्चर नहीं कर सकता कि ये ट्रेजिडी है, ये नुकसान हुआ है, ये डेट कंटिन्यूज टू अनफोल्ड। अभी भी हमें ये सामने आ रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, कहाँ पे जो मुतासरा पार्ट्स ऑफ द कंट्री है वहाँ पे। क्योंकि जो एज द कैश ट्रैप गवर्नमेंट जो है ना, कैश ट्रैप क्या होता है कि एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि ज़ाहिर है जो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया और इतने पैसे तो नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास के वो दे सके। तो जो कैश ट्रैप गवर्नमेंट है वो स्ट्रगल्स, वो क्या है मुश्किलात का शिकार है टू डिलीवर इमरजेंसी सर्विसेज, कि वो इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके टू द स्ट्रैंडेड पीपल यानी बिल्कुल जो फंसे हुए लोग हैं, उनको इमरजेंसी सर्विसेज दे सके। यो क्या है लुकिंग डेस्परेटली फॉर शेल्टर, फूड एंड मेडिसिन, जो देख रहे हैं बड़ी डेस्परेटली शेल्टर के लिए, पनाह के लिए, खाने के लिए, फूड के लिए और मेडिसिन दवाई के लिए। ठीक है, तो ठीक है नुकसान जितना भी हो, लेकिन क्या है
कोई भी हो उन्होंने कहा एस्टिमेट है, तखमीना है, वो नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि भाई ह्यूमन कॉस्ट इसकी ट्रेजेडी क्या होगी। हम माली नुकसान का तो अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि आप जितना मर्ज़ी आप जो इंसानी जान की कीमत है उसका आप तखमीना नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी, As the Secretary General pointed out, the numbers reflecting the economic losses are appalling. उन्होंने कहा ये जिस तरह सेक्रेटरी जनरल ने इस तरफ इशारा किया, ये नंबर्स हैं, ये हमें डेटा सामने नजर आ रहा है कि वो लोग मतलब हमें माशी नुकसान हुआ है, appalling मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, शॉकिंगली बैड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बट बियॉन्ड द नंबर्स, लेकिन अगर हम नंबर्स की बात ना भी करें, I see the families that have lost their loved ones, houses, crops, jobs, and are living in desperate conditions. तो उसने कहा कि जी इसको तो चाहे छोड़ दे, जितना भी माशी नुकसान हुआ है, तो मैं उसने कहा जी देखता हूँ कि जो फैमिलीज, वो लोग जिन्होंने खो दिए हैं अपने प्यारे और घर, फसलें, जॉब्स और क्या है, वो रह रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट कंडीशंस में, बहुत मतलब डेसोलेट बुरी हालात में वो वहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, अब उसी की बात करेंगे जी, 20 बिलियन डॉलर भी अभी क्या है, वो अभी एस्टिमेट है, किधर गया, 20 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि जी the exact extent of material losses will become clear only when the floodwaters recede and a thorough survey is carried out. उन्होंने कहा जो एग्जैक्ट एक्सटेंट है ना, तयन किया जा सकेगा कि भाई असल में ये कितना नुकसान हुआ है, वो तभी वाजे होगा जब ये फ्लड वाटर्स हैं रिसीड करेंगे, यानी उनमें कमी होगी, और एंड थ्रू सर्वे एंड थॉरो सर्विस कैरिड आउट, एक जामे हुआ सर्वे है वो जब किया जाएगा, फिर हमें एक्चुअल नुकसान का पता चलेगा। अब ये 20 बिलियन डॉलर ये भी क्या है, सिर्फ एक प्रोजेक्शन ही है, तखमीना ही है। The question is how the government plans to generate billions of dollars needed to help the affected communities rebuild their lives from scratch and reconstruct the damaged infrastructure. और सवाल यह है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो किस तरह प्लान करेगी कि वो जनरेट करे बिलियंस ऑफ डॉलर जिनकी ज़रूरत है मदद करने के लिए उन कम्युनिटीज़ को जो क्या अफेक्टेड है, जो मुतासरा हैं, ताकि वो दोबारा रीबिल्ड कर सकें अपनी ज़िंदगी फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल ज़ीरो से, शुरू से, और रिकन्स्ट्रक्ट करें डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को। Earlier, the Premier had rightly stressed the scale of the destruction was so enormous that no government or country could be expected to deal with the challenge alone. और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक इसको चीज़ पे जोर दिया था कि जो स्केल है, स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, मतलब ये कि जिस बड़े पैमाने में तबाही हुई है, वो इतनी ज़्यादा थी, वो इतनी इनॉर्मस थी कि कोई भी गवर्नमेंट और कंट्री है ना, उससे नहीं उम्मीद की जा सकती कि वो डील कर सकेगा ऐसे चैलेंज को अकेले ही, ठीक है। अच्छा, और आगे कह रहा है कि जी As he joined the UN चीफ, ही said, और जब इसने ज्वाइन किया यूएन चीफ को, यानी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, तो उसमें उसने क्या कहा, वी थैंक इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर कंट्रीब्यूटिंग। मैंने कहा जी हम शुक्रिया अदा करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंट्रीब्यूट करने के लिए, बट अनलेस वी गेट सफिशिएंट सपोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड रिपेयरिंग द डैमेज वी विल बी इन ट्रबल। लेकिन मैंने कहा कंडीशन लगा के बता रहे हैं कि अगर हमें है ना सफिशिएंट सपोर्ट ना मिली ताकि हम प्रोवाइड कर सकें रिलीफ और रिपेयरिंग, इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमें रिलीफ ना मिला, वो इमदाद ना मिली, वी विल बी इन ट्रबल, तो हम क्या है, ट्रबल में होंगे, मुश्किलात में होंगे। अच्छा, अब देखें, उसने अपील तो कर दी यूएन ने, लेकिन अब यहाँ पे वजूहात बता रहे हैं कि अभी भी जो रिस्पॉन्स है ना, वो काफ़ी क्या है, अंडरवेलमिंग है। ये जो है मतलब उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब इसमें कई वजूहात इसमें बता रहे हैं, यूक्रेन का इशू है, वो वहाँ पे सारे बिजी हैं चीज़ें, ठीक है, और इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिसेशन है तो पूरी दुनिया में, तो इस वजह से वो बता रहे हैं कि जो ठीक है, अपील इन्होंने कर दी कि जी बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ है, ये एंटोनियो गुटेरेस यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इसका जवाब है, जो रिस्पॉन्स है आर्मी बरादरी की जानिब से, वो बड़ा क्या है, अंडरवेलमिंग है, आप कह लेंगे जी हौसला अफजा नहीं है। Even though the UN has launched a flash appeal for funds to help the most affected people, and many countries have dispatched plane loads of relief supplies like tents of and food, the world's initial response to the tragedy has so far been underwhelming at best. तो उन्होंने कहा अगर जो है ना, यूएन ने ये अपील कर दी है लोगों से कि जी यहाँ पे आप इमदाद करें, और कई ममालिक ने है ना वो चीज़ें भी भेजी हैं जिसमें ये टेंट्स, फूड वगैरह शामिल था, लेकिन जो इनिशियल रिस्पॉन्स है इस ट्रेजिडी के हवाले से, वो अभी तक अंडरवेलमिंग है, वो आप कह लें कि हौसला अफजा नहीं है। ठीक है, that's not unexpected considering that the rich West, preoccupied with the Ukrainian crisis for several months now, is busy striving to stave off another economic recession amid historic inflation and energy supply disruptions. अब वजूहत बता रहे हैं कि क्यों जो है ना वो इसका रिस्पॉन्स जो है ना वो इतना हौसला अफजा नहीं है। उन्होंने कहा कि जी ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, देखते हुए खासतौर पे वो वेस्ट है, वो बिजी था यूक्रेन क्राइसिस को लेके पिछले कई महीनों से, और वो बिजी थे कोशिश करने में कि इसको प्रिवेंट किया जा सके, एक और इकोनॉमिक रिसेशन को, किस दौरान ये जो हिस्टोरिक इन्फ्लेशन है और एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं। Therefore, it will be naive to expect the world to step up to support Pakistan in the post-flood rehabilitation and reconstruction effort in a big way. तो इसलिए उन्होंने कहा बिल्कुल नाइव होगा, बिल्कुल आप कह लें ना कि
बिल्कुल बचकाना ये बात होगी कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी दुनिया जो है ना वो स्टेप अप करेगी और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी इस फ्लड के बाद वाली सारी कंडीशन में और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट में इन अ बिग वे। मतलब थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है इमदाद आना स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर हम कहें कि जो दूसरे मसाइल होते हैं, जो आलमी बिरादरी में मसाइल हैं, इकनॉमिक रिसेशन है, यूक्रेन इशू है, उसके बाद हम कहें कि नहीं जी वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान की मदद करेंगे, तो बिल्कुल ये एक मतलब ऐसी चीज़ है जिसको मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसा होगा, ये बिल्कुल नाइव होगा ऐसा सोचना। मच ऑफ द कॉस्ट विल हैव टू बी बोर्न बाय द नेशन इटसेल्फ। और कह रहे हैं कि जी मच ऑफ द कॉस्ट, जितना भी नुकसान हुआ है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है ना, ज़्यादा जो चंक है वो क्या है, वो बोर्न करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा नेशन इटसेल्फ, खुद नेशन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मिस्टर शरीफ हैज़ रिपीटेडली प्रॉमिस्ड अफेक्टेड पीपल दैट द गवर्नमेंट वुडंट लीव देम इन द लर्च। और बारहा वादा किया है मिस्टर शरीफ ने मुतासरा लोगों से कि गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ेगी। लीव देम इन द लर्च, लीव देम इन द लर्च का मतलब होता है कि किसी को आप मुश्किल में क्या है तन्हा छोड़ दो, ठीक है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में तन्हा छोड़ दो। Yet the experience of 2010 or before and since then shows that such commitments are conveniently forgotten once the intensity of the tragedy starts receding with the floodwaters। लेकिन उनका एक्सपीरियंस 2010 का भी और इससे पहले का भी और उसके बाद का भी ये बताता है कि जो इस तरह के वादे होते हैं वो क्या है, भुला दिए जाते हैं। जब एक दफ़ा जो इंटेंसिटी या शिद्दत है ऐसी ट्रेजिडी की वो कम होना स्टार्ट हो जाती है फ्लड वाटर्स के साथ ही। At the end of the day, the politically voiceless people are left to fund the cost of recovery on their own। और आखिर में जो जो वॉइसलेस पीपल हैं, ये वो सियासी तौर पर जिनकी आवाज़ कोई नहीं है लोगों की, वो रह जाते हैं अकेले ही इसकी कॉस्ट बेयर करने के लिए, रिकवरी के लिए अपने आप पे, ठीक है। तो उस टाइम पे शुरू में उन्होंने कहा जी वादे तो बड़े होते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा जी हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं 2010 में, उससे पहले उसके बाद भी है ना इस तरह के वादे, जब ये ट्रेजिडी ख़त्म होती है या उसमें कोई कमी आती है इंटेंसिटी में, तो वादे भुला दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से हमारा ये आज का पहला एडिटोरियल था। दूसरा एडिटोरियल हमारे पास है, वो है मिसिंग पर्सन्स के नाम से, ठीक है, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। अच्छा, मोर प्लेटिट्यूड्स, प्लेटिट्यूड्स क्या होते हैं, कोई एक चीज़ एक क्लीशे हो जिसको आप बार बार इस्तेमाल करो और बाद में वो चीज़ अपनी वक़्त ही खो दें। जिस तरह ड्रोन हमले होते थे, हम बार बार जो मजम्मत करते हैं, तो बाद में एक वो वक्त आता है लोग क्या नोटिस लेना ही छोड़ देते हैं, भाई क्या एक ही चीज़ आप बार बार बोली जाते हो, जिसका लोगों को पता होता था कि भाई सिर्फ बराए नाम ही वो चीज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी किस हवाले से बात कर रहे हैं कि एक फिर जो है ना इसने राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि भाई हम इस मसले को हल कर लेंगे, सिर्फ दिनों का मसला रह गया, क्योंकि इसकी पेशी हुई थी इसकी गवर्नमेंट की, और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से इन्होंने पूछा था। तो उस हवाले से बता रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं मोर प्लेटिट्यूड्स क्या, ये भी उसी तरह के वो ज़ुबानी जमा खर्ची हो रहा है जिस तरह बातें होती थी, या वाकई इस बार हमें कुछ कॉन्क्रीट देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा द फैमिलीज ऑफ मिसिंग पीपल आर कॉट इन अ नाइटमेयर दैट अपीयर्स टू हैव नो एंड। उन्होंने कहा जो फैमिलीज हैं मिसिंग पीपल की, ठीक है, वो दिखाई देती हैं कि ऐसी मुश्किल सूरत हाल में है दैट अपीयर्स टू हैव नो एंड, जिसका क्या है कोई एंड नहीं है, इसका कोई आप कह लें कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो मतलब ऐसे ही चली जा रहा है, इसका कोई क्या है आप कह लें कि जी कोई अच्छा हमें उस चीज़ का मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। स्टोन वॉलिंग, प्लेटिट्यूड्स, एम्प्टी प्रोमिसेस, दे हैव सीन इट ऑल। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें प्लेटिट्यूड्स, एक ही चीज़ बार बार कहना कि हाँ जी हम काम कर रहे हैं, सारे बहाल हो जाएंगे, बाजियाब हो जाएंगे लोग, फिर एम्प्टी प्रोमिसेस, दे हैव सीन इट ऑल। तो उन्होंने कहा सब देखा, उनके लिए क्या है नई चीज़ नहीं है। एंड थ्रू सेवरल चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट टू, और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट ने उनके साथ यही किया है, ज़बानी जमा खर्च किया है और क्या है कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा ये सेवरल चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट चेंज भी होती थी तो हाँ जी मिसिंग पर्सन है, हम काम कर रहे हैं, बज़ायाब कर रहे हैं, वो एक ही चीज़ बार बार आप बोली जा रहे हो, लेकिन क्या है ये जो फैमिलीज़ हैं वो क्या है उनको ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला, बेशक गवर्नमेंट भी तब्दील हुई। उन्होंने कहा ऑन थर्सडे थर्सडे को क्या हुआ, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया कोयटा में, जब ये विजिट कर रहे थे प्रोविंशियल कैपिटल। उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तमाम कोशिशें कर रही है ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, हल किया जाए, और इस तरह का सिलसिले में हमें प्रोग्रेस भी देखने को मिली है काफ़ी हद तक। और इन्होंने कहा अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम हल कर सकें इस सारे प्रॉब्लम को, नॉट इन मंथ्स एंड ईयर्स, इन्होंने कहा सालों महीनों में नहीं, बट इन डेज एंड वीक्स, कि हम इसको दिनों हफ्तों में मसला सॉल्व कर लेंगे। और उन्होंने कहा मिस्टर राना सनाउल्लाह जो थे, उसके साथ जो कुछ फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे, उन्होंने मुलाकात की बलोच मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ के साथ, जो क्या है वो एहतजाज कर रहे थे शहर में कब से, सिंस 50 डेज 50 दिनों से, एंड परसुएडेड देम टू कॉल ऑफ देयर सिट इन। और उन्होंने परसुएड किया, कन्विंस किया उन्हें कि वो जी वो कॉल ऑफ कर दें, कैंसिल कर दें, ख़त्म कर दें देयर सिट इन, उनका जो एहतजाज है। अच्छा, तो उन्होंने कहा हैज़ द स्टेट डिस्कवर्ड अ न्यू रिजॉल्व टू एड्रेस दिस बर्निंग इशू। उनका क्या स्टेट ने क्या है कोई नया रिजॉल्व
डिस्कवर्ड कर लिया है, कोई उन्होंने कोई हल ढूँढ लिया सारी सिचुएशन का कि कैसे इस बर्निंग इश्यू को सॉल्व करना है। बर्निंग इश्यू होता है कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो, अर्जेंट हो, जिस फौरी तौर पे इसको क्या है उसका हल निकालना हो। तो मैंने कहा क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कोई हल निकाल लिया है, और आर द इंटीरियर मिनिस्टर्स वर्ड्स मोर ऑफ अ सेम डिलेइंग टैक्टिक्स, या ये इंटीरियर मिनिस्टर के वर्ड्स वो सेम वही डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जिस तरह उन्होंने कहा जी प्लेटिट्यूड जिस तरह पहले माजी में होता रहा है, एक ही चीज़ आप बार-बार कही जा रहे हो। तो उन्होंने कहा ये भी सिर्फ बस ये बहाना ही है कि भाई ये अपना ऐसे जहाज खत्म कर दें, और ये वो डिलेइंग टैक्टिक्स ही हैं। हिस्ट्री एंड डिफेक्टिव पावर स्ट्रक्चर इन द कंट्री सजेस्ट इट इज़ द लैटर। और उन्होंने कहा हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमें ये बताती है कि भाई ये क्या है, लेटर यानी कि ये क्या है, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स ही हैं कि हाँ जी हमने सब कुछ कर लिया ताकि ये अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दें। अच्छा, nevertheless, ISC Chief Justice Athar Minullah, while hearing identical petitions seeking recovery of 6 missing persons, has consistently called upon the government to acknowledge its duty to the citizens. अच्छा, अब ये ISC Chief Justice अतर मिनुल्लाह वो केस सुन रहे थे किस हवाले से, मिसिंग पर्सनस के हवाले से। ये 6 मिसिंग पर्सनस थे, और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि वो एक्नॉलेज करें, तस्लीम करें कि इनकी ड्यूटी है शहरियों को लेके। और उसमें उन्होंने कहा कि जी जब शहबाज शरीफ पेश हुए इस लेटेस्ट हियरिंग में फ्राइडे को, इस किस सिलसिले में ये जस्टिस मिनल्ला ने डायरेक्शन दी थी इन्हें, और जो ये जज थे उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी ये पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए है कि वो सारे मसले को सॉल्व करें। उनका कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव उसने ऐसा कहा, जज ने, कुड से ही इज हेल्पलेस, वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं हेल्पलेस हूँ, कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इफ़ यू आर गिविंग दिस एक्सक्यूज, और जज ने है ना शबाश को कहा कि अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, दिस मीन्स स्टेट विद इन अ स्टेट, इसका मतलब है कि स्टेट के अंदर स्टेट है, और क्या है, स्टेट अपनी रिट जो है वो कायम नहीं कर पा रही। देयर इज नो वे फॉर द गवर्नमेंट टू हाइड, उन्होंने कहा गवर्नमेंट किसी तरह भी है ना वो बच नहीं सकती। द अगली रियलिटी ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कैन नॉट सिंपली बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट, उन्होंने कहा ये जो एक रियलिटी है, ये हकीकत है, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के लोगों को उठा लिया जाता है, उसको क्या है ब्रश अंडर कारपेट नहीं किया जा सकता। ब्रश अंडर कारपेट होता है किसी चीज़ को आप छुपा दो, ये एम्बेरसिंग हो, रॉन्ग हो, तो मतलब ये एक चीज़ है, ये एक फैक्ट है, उसको क्या है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये इन्हीं की ड्यूटी है, और ये नहीं कह सकते कि जी मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, क्योंकि इससे यही लगेगा कि स्टेट अपनी जो है रिट कायम करने में है ना वो नाकाम हुई है। The stain of this crime colors our reputation on the world stage and compromise our claims to being a civilized nation. तो उन्होंने कहा कि जी ये जो क्राइम है, ये धब्बा है, इस हवाले से, ये एनफोर्स डिसिप्लिन के हवाले से, ये क्या है, मतलब ये वर्ल्ड स्टेज पे है ना हमारे दावों की नफ़ी करता है कि जी हम क्या हैं, सिविलाइज्ड नेशन हैं। That despite the issue having garnered so much negative press, people continue to be picked up without due process and spirited away, leaving their families running from pillar to post to glean information of their whereabouts is unconscionable. और उन्होंने कहा कि बावजूद इसके इशू है ना उसको इतनी ज़्यादा जो है ना उसको क्या है इसके बारे में मतलब नेगेटिव प्रेस है, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बारे में क्या है तनकीद की है इस हवाले से, जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग है ना उनको उठाया जाता है बगैर किसी ड्यू प्रोसेस के एंड स्पिरिटेड अवे, और उनको मिस्टीरियसली कहीं पे जाके रख लिया जाता है, लिविंग देयर फैमिलीज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, के जो उनकी फैमिलीज होती हैं, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है कि जी जब आप एक जगह दूसरी जगह जाते हो और क्या है कुछ आपको हासिल नहीं होता, तो जब इनको उठा लिया जाता है तो फिर इनकी फैमिलीज जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोशिश करते हैं अपने प्यारों को बरामद करने की, लेकिन क्या है उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं होता। ठीक है, और फिर वो उनकी कोशिश होती है एक जगह से दूसरी जगह जाके क्या है ग्लीन इन्फॉर्मेशन करें, ताकि जो है ना इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा कि जी टू ग्लीन इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर वेयर अबाउट्स इज़ अनकॉन्शनेबल। ठीक है, और उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी किसी तरह भी रीजनेबल नहीं है, ठीक नहीं है कि जी जिस तरह आप ये उठा लेते हो ड्यू प्रोसेस के, और फिर इनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो मारे मारे एक जगह से दूसरी जगह फिरते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके इनके प्यारों के बारे में। उन्होंने कहा ये किसी तरह भी रीजनेबल नहीं है। दी कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस हैज प्रूव्ड ऑलमोस्ट होली इनफेक्टिव। उन्होंने कहा ये कमीशन है इंक्वायरी फॉर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, ये तकरीबन जो है ना वो बिल्कुल इनफेक्टिव, गैर मौसर साबित हुआ है। While it has managed to trace the whereabouts some of the missing, it has failed to hold to account a single perpetrator of this heinous crime, which was the second part of its mandate. उन्होंने कहा अगर चाहे इसने कुछ ये ट्रेस किया है कुछ लोगों को, मिसिंग पर्सनस को, ठीक है, लेकिन वो नाकाम हुआ है किसी एक शख्स को भी जिसने ऐसा ये घिनौना जुर्म किया था, उसको क्या है टू होल्ड टू अकाउंट नहीं किया जा सका, मतलब कि उस पर क्या है आप उस पर कोई इन्वेस्टिगेट करके क्या है कोई केस नहीं बना सके हो इस हीनियस क्राइम करने पे, विच वाज द सेकंड पार्ट ऑफ इट्स मैंडेट, क्योंकि उसमें सिर्फ उसका मैंडेट यही नहीं था कि जो लोग मिसिंग पर्सन आपने उनको ढूंढना है, जिसने उनको गायब कराया था, आप
उनको भी आपने सज़ा देनी थी और ये भी उसके जो है ना अख्तियार का हिस्सा था, लेकिन क्या है ये जो कमीशन है वो इसमें नाकाम हुआ है। उन्होंने कहा द सिविलियन लीडरशिप मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द पॉलिटिकल विल टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। उन्होंने कहा सिविलियन लीडरशिप उसको क्या है डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, दिखाना होगा पॉलिटिकल विल किस हवाले से, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका क्या मतलब होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बड़े डायरेक्ट कॉन्फिडेंट मैनर में आप उससे डील करो। तो ये जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस वाला मसला है इसको भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी जो मसला है उसको खुद इसको कॉन्फिडेंटली डील करना होगा। ठीक है, तो पहला एडिटोरियल हमारा ये एंटोनियो गुटेरेस आया था उस हवाले से था, दूसरा एडिटोरियल हमारे पास मिसिंग पर्सनस के हवाले से था, और तीसरा एडिटोरियल हमारे पास आया है उसमें एक बारबेरिक बिहेवियर, उसमें यह आया है कि जी बाप बेटा थे वो एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस की जानिब से उन पर है ना काफ़ी तशद्दुद किया गया और बगैर किसी चार्ज के तशद्दुद के बाद उसको छोड़ा गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई मीडिया पे, तो उस हवाले से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि स्टेट और जो फंक्शनरीज होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, एट द बैक एंड कॉल ऑफ द एलीट। अच्छा, एट समवन्स बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि आप क्या है दूसरे के हमेशा जो दूसरा कहता है आप वो करने को तैयार होता है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी जो स्टेट और फंक्शनरीज हैं वो हमेशा तैयार होती है काम करने के, किसके कहने पे, वो जो एलीट लोग होते हैं उनके कहने पे। और उन्होंने कहा कि जी ऑफन डिप्लॉइंग वायलेंस टू प्रोटेक्ट द पावरफुल एंड पनिश द कॉमन मैन फॉर हिज इंसोलेंस। और अक्सर जो है ना वो यूटिलाइज करते हैं वायलेंस को, इस्तेमाल करते हैं तशद्दुद को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके पावरफुल को, और पनिश किया जा सके कॉमन मैन को, किस लिए, फॉर हिज इंसोलेंस, उसका जो रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है उसके लिए। लेकिन उन्होंने कहा कुछ इंसिडेंट्स इतने शर्मनाक होते हैं कि उनको ये है ना हम उनको नहीं देखा जा सकता बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे। और इस तरह का एक केस था जो रिपोर्ट किया गया, उसमें यह था कि फादर उसका टीनेज सन था, उसको यह है ना वो उसको उसने सफ़र किया उन दोनों ने, क्योंकि उन्होंने क्या है एक एहतजाज को अटेंड किया था। अब कौन कौन है, ये अहमद मंसूर है एंड हिज सन मूसा बिन अहमद। ये आए थे इधर रिसेंट प्रोटेस्ट में, ये KWSP के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था नॉर्थ नाजमाबाद में। और क्योंकि यूटिलिटी थी ना वो मुबैना तौर पे है ना वो एक वाटर कनेक्शन इन्होंने दिया था नियर बाय प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी को, और जिसका मालिक था वो PPP लीडर और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर था। ठीक है, अच्छा अब उसमें हुआ क्या, उन्होंने कहा जो रेजिडेंट्स थे वो वहाँ पे जमा हो गए स्पॉट पे, मौके पे, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया कि ये स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिए जा रहे थे फैसिलिटी को, उससे उस सिटी में जहाँ पे जो है ना लाखों लोग जो है ना वो उनको पानी नहीं मिलता नलके के ज़रिए। तो उन्होंने कहा लॉ एनफोर्सेस ने है ना वो मुंतशिर किया इस प्रोटेस्ट को, लेकिन जो अहमद और सन उसका बेटा था उसको उन्होंने अटैक किया गया सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से। इस नतीजे में है ना इनको शदीद चोटें आई दोनों को। और फिर ये यंग मूसा वो कहता है कि ये यूनिफॉर्म DSP था, उसने मुझे पंच किया, किक किया, ठीक है, और फोर्स इस्तेमाल की उसने मेरे ख़िलाफ़, और फादर सन डियो है ना उसको बाद में करीबी थाने ले जाया गया और बाद में उसको छोड़ दिया गया बगैर किसी चार्ज फ्रेम किए। अच्छा, उन्होंने कहा जी वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे, ज़िम्मेदार थे इस तरह के अब्यूज़ पावर के, उनको क्या है कटहरे में लाना चाहिए, और क्या है ये मतलब इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कराची पुलिस चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि जी वो बिल्कुल शॉक थे कि जिस तरह ये रिपोर्टेड अब्यूज़ है उसके लोगों की जानिब से, और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें कहा गया है कि रेलेवेंट SHO है ना उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा बजाय इसके सिर्फ ये जी जिस तरह इसने कहा कि जी मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि इस तरह मेरे लोगों ने मेरे ये काम किया है। तो जो कराची पुलिस ने कहा, तो उन्होंने कहा सवाए ये इजहार है शौक का, उसके अलावा इसके अलावा भी है ना पुलिस कल्चर इस मुल्क में उसको भी चेंज करना होगा। उनका लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो क्या है आमतौर पे जो महरूम होते हैं स्टेट की सर्विसेज यहाँ से, कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक सर्फ्स वाइल द वेल। ठीक है, वो आप बिल्कुल जो आप कह लें ना जिस तरह मुलाजिम होते हैं आप उस तरह डील नहीं कर सकते, जबकि वेल हील्ड होते हैं वेल्दी लोग के, अमीर और वेल कनेक्टेड जिनके ज़्यादा ये है वेल हील्ड यानी जो वेल्दी लोग हैं, वेल कनेक्टेड लोग हैं, उनको क्या है सहूलत फराहम किया जाए अबव एंड बियॉन्ड द लॉ, और उनको ऐसे तस्वुर किया जाए कि वो क्या है मतलब कोई लॉ उन पे क्या है एप्लीकेबल नहीं है। प्रोटेस्ट इज़ द पीपल्स डेमोक्रेटिक राइट, उन्हें एहतजाज करना लोगों का एक जमहूरी हक है, एंड द पुलिस कैन नॉट बी अलाउड टू यूज सच बारबेरिक टैक्टिक्स अगेंस्ट पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स। और जो पुलिस है ना उसको इजाज़त नहीं जा सकती कि वह इतना घनौने जो हैं हरबे इस्तेमाल करें जो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ। देयर नीड्स टू बी अ थॉरो प्रोब इनटू दिस डिस्पिकेबल इंसिडेंट, और उनका यकीनन एक जामे है ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस ऐसे इंसिडेंट के, ऐसे वाक़े के बारे में, बड़ा डिस्पिकेबल है
और उसमें कहा वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, वाइल द विक्टम्स शुड बी कंपनसेटेड, जबकि विक्टम्स है उनको क्या है कंपनसेट किया जाना चाहिए जो भी इनके साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो उस पर क्या है हर्जाना दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे आज के तीनों एडिटोरियल थे। हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे डेली व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ₹200 इजी पैसा पर मंथ में, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, डॉन हाइलाइट्स और दूसरे पीडीएफ्स वगैरह, डॉन न्यूज़ और जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ओपिनियन वगैरह आते हैं वो हम वहाँ पे पीडीएफ और वीडियो फॉर्म में शेयर होता है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।